से कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। सदगुरु कहते हैं कि ऐ अस्तित्व, ऐ प्रकृति, ऐ सत्ता, तू मुझे इतना ही दे जिसमें मेरे कुटुंब का, परिवार का निर्वाह हो जाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भर पेट खा सकूं, मेरा निर्वाह अच्छे से हो जाए, और आए गए संत मेहमान उनका भी खातिरदारी मैं कर सकूं। इतना ही धन मुझे दो, बहुत धन मुझे नहीं चाहिए। संतोषम परमम सुखम, आदमी को संतोष नहीं रहता, कितना भी मिल जाए तृष्णा, और 10 मिले तो 20, 20 मिले तो 50, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, कितना भी हो जाए। जो 10, 20, 50 भये शत, होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब असंख्य, पृथ्वीपति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल की राज करो, तृष्णा अधिकी अति आगे लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जब तक संतोष नहीं आएगा मन में ना, तब तक तृष्णा मुझे नचाती रहेगी, भटकाती रहेगी। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सब कुछ मेरे पास हो लेकिन संतोष न हो तो फिर सब भटकेंगे, और संतोष आ गया तो सब धन धूल समान। सदगुरु कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मुझे इतना ही दो कि कुटुंब का ठीक से निर्वाह हो सके। आदमी की आवश्यकता बहुत थोड़ी है, हाँ इच्छाएं ज़्यादा है, और आवश्यकता सबकी पूरी होती है, इच्छा किसी की कभी पूरी नहीं होती। ये बात समझ लो, आवश्यकता सबकी पूरी होती है और इच्छा किसी की कभी पूरी नहीं होती। सिकंदर का भी नहीं हुआ, बाबर और अशोक का नहीं हुआ, किसकी इच्छा पूरी होती है? फकीर के पास कोई इच्छा ही नहीं, इसलिए मस्त रहते हैं। फीकर का फाका करे ताका नाम फकीर, उधर समाता अन्न ले तन ही समाता चीर, और अधिके संग्रह न करे ताका नाम फकीर। ये फकीर है जो फिकर का फाका कर दे और अधिक संग्रह न करे, वही तो फकीर होता है। और हम लोग रात दिन और की चिंता और खूब संग्रह, और इसी में फिर जी भर का पाप होता है, और जलते रहते हैं। फिर हर्ष, शोक, राग, द्वेष, हानि, लाभ, इसी द्वंद में बचते रहते हैं। इसलिए हर आदमी को सदगुरु का ये साखी स्मरण रखना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मुझे इतना ही दो कि जिसमें कुटुंब का निर्वाह हो जाए। मेरी आवश्यकता सीमित है, और वस्तुएं अभी भी जरूरत से ज़्यादा है। अभी भी अगर मैं दिन भर अपने ज़रूरत की चीज़ों का हिसाब किताब करूं तो मालूम चलेगा कि अभी भी बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो एक्स्ट्रा है मेरे पास। जैसे 2 पैंट शर्ट से काम चल जाएगा, लेकिन मेरे पास 20 और 30 पैंट शर्ट रहता है। एक मोटरसाइकिल मेरे पास है, 4 घंटे मुश्किल से उपयोग करता हूँ, लेकिन मेरे पास 24 घंटा है।
आवश्यकता से अधिक है। अगर घर में 5 लोग हैं तो सोने के लिए खाट 1-2 एक्स्ट्रा ही रहता है। साल भर में अगर 10 क्विंटल चावल से निर्वाह हो जाता है तो 2-4 क्विंटल चावल एक्स्ट्रा ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि अभी भी आवश्यकता से ज़्यादा है, लेकिन मुझे दिखता कहाँ है। मैं तो बस तुलना में लगा रहता हूँ, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, हाय मैं क्या करूँ, जलता रहता हूँ रात दिन। तो इस जलन को मिटानी है। मेरे पास जो है उसको लेकर के तृप्त रहना है, खुश खुश रहना है। ऐसा नहीं कि जो मेरे पास नहीं है और औरों के पास है उसको देख करके चलता रहूँ। मेरे पास मकान है, वो 2 मंजिल का है, सामने वाले का 5 मंजिल का है, तो बस 2 मंजिल का सुख मैं न भोगूँ और 5 मंजिल जो दूसरा का है उसको देख देख करके दुख भोगूँ। ये कुछ जीने का ढंग थोड़ी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। आवश्यकता सीमित है आदमी की और साधन पर्याप्त है, लेकिन हमको ये पढ़ाया जाता है कि आदमी की आवश्यकता असीम है और साधन सीमित है। अब जब मन में ऐसा भाव है कि आवश्यकता असीम है और साधन थोड़ा है, तो स्वाभाविक जब साधन थोड़ा है और मेरी आवश्यकताएं असीम है तो डर पैदा होता है, और डर से फिर संग्रह। जब आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, मेरी साधन कम है और लोग बहुत हैं, तो डर तो पैदा होगा ही, असुरक्षा का भाव पैदा होगा। असुरक्षा से संग्रह करूंगा मैं, और संग्रह ऐसे आएगा नहीं, किसी से घूस लूँगा, लूटूंगा, चोर बाजारी करूँगा, मिलावटबाजी करूँगा। और जिनसे मैं घूस लूँगा, चोर बाजारी करूँगा, मिलावटबाजी करूँगा, उनसे फिर विरोध होगा, विरोध से संघर्ष बढ़ेगा और संघर्ष अंततः युद्ध और विनाश की ओर ले जाता है। तो अगर ये मैं मान के चलता हूँ कि साधन थोड़ा है और आवश्यकता असीम है, तो अंत में ये सिद्धांत मुझे विनाश की ओर ले जाता है। इसके विपरीत अगर मैं ये मान करके चलूँ कि साधन बहुत है, अभी भी साधन पर्याप्त है और आवश्यकता सीमित है, जो कि सच है, इसको लेकर के चलता हूँ तो निर्भयता आएगी, क्योंकि साधन पर्याप्त है और मेरी आवश्यकता तो सीमित है। तो उतनी चिंता काहेगा, भय काहेगा, तो निर्भयता आएगा। असुरक्षा का भाव आदमी के भीतर रहेगा नहीं, तो फिर दूसरे से जो लूट, घूस, चोर बाजारी, मिलावटबाजी करता हूँ ना, वो समाप्त हो जाएगा। और ये जब नहीं होगा तो किसी से विरोध नहीं होगा, सबसे मैत्री और सहयोग करने का भाव, हेल्प करने का मन। और इससे क्या होगा, फिर सबसे मित्रता होगा। मित्रता होगी तो समाज में निर्भयता का वातावरण होगा, और इस ढंग से पूरा विश्व एक परिवार बन सकता है। तो हमारी जैसी धारणा रहती है, मान्यता रहती है, उसी के हिसाब से पूरा विश्व बनता है। अभी हमारी धारणा ही है कि आवश्यकता असीम है, साधन सीमित है, इसलिए युद्ध और विनाश की ओर हम जा रहे हैं। इसलिए इस सिद्धांत को बिल्कुल बदलें, इस धारणा को बिल्कुल बदलें और ये समझें कि आवश्यकता थोड़ी है, साधन बहुत है, तो विश्व एक राष्ट्र होगा, सब मेरे भाई होंगे, सब मेरे मित्र होंगे, किसी से विरोध नहीं होगा। और हकीकत में अगर सुबह से शाम तक आप अपनी आवश्यकताओं को देखेंगे ना, तो ये पता चलेगा कि थोड़ी आवश्यकता से मेरा निर्वाह होता है। सुबह से शाम तक देखें, सुबह उठें, ब्रश पेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए, निरमा चाहिए, बाल्टी चाहिए, बाथरूम चाहिए, आप हो गए फ्रेश, आए, नाश्ता चाहिए, पूजा का सामान चाहिए, भोजन पानी हो गया, आप काम धंधे पे निकल गए, शाम को आए, फिर आपको खाना पीना चाहिए, सोने के लिए खाट चाहिए, टार्च चाहिए, मोबाइल चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, पंखा चाहिए, टीवी चाहिए, सो गए बस। मतलब आप 100 से ज़्यादा लिख नहीं सकते। आप कहते हैं ना आवश्यकता असीम है, असीम क्या, आप 100 से अधिक लिख नहीं सकते। मतलब आवश्यकता बहुत थोड़ी है, लेकिन हम लोग सुनी सुनाई बातों को दिमाग में भरते रहते हैं और अपना सिद्धांत स्थापित करते रहते हैं कि नहीं आवश्यकता तो असीम है भाई, असीम है तो दौड़ो, फिर असीम है तो दौड़ो। अरे तुम्हारे पास समय ही असीम नहीं है, कहाँ तक दौड़ोगे? दौड़ो जब तक ताजमहल न बन जाए तुम्हारा, और फिर थक के गिरोगे शमशान पे, वहीं तुम्हारा कब्र खोद दिया जाएगा।
तो आदमी व्यर्थ के चिंता में लगा रहता है, जबकि जीवन थोड़ा है, आवश्यकताएं भी सीमित है। मौज से रहो, मस्ती से रहो। पहले धन कम होता था, जरूरत की चीजें भी कम ही होती थी, लेकिन एक मित्रता था, सद्भावना थी, समाज में प्रेम, प्यार, सहयोग का भाव, सब कुछ था। बड़े बड़े काम आपस के जन सहयोग से हो जाता था। आज छोटा सा काम करने के लिए हम लोग सरकार को ताकते रहते हैं। कोई विधायक आएगा तो देगा, सांसद आया तो देगा, थोड़े काम को भी हम नहीं कर सकते। इसलिए हरदम इस बात को समझना चाहिए कि मेरी आवश्यकता सीमित है, वस्तुएं पर्याप्त है, तब दुनिया मेरे परिवार बन सकता है। आप अस्तित्व को भी देखेंगे ना, तो अस्तित्व में संग्रह नाम की चीज़ नहीं है। आप भय से संग्रह करना चाहते हैं, लेकिन अस्तित्व में संग्रह नाम की चीज़ नहीं है। हर 4-5 महीने में फसल आ जाता है, और आप एक बोते हैं 100 गुना आता है। मैं मक्का का एक जो उसका डोरा आता है उसको मैं तोड़ा और गिना, भुट्टा जो आता है उसको तोड़ के गिना, तो उसमें 400 दाने थे। मैं दंग रह गया, वाह रे प्रकृति, एक दाना वो 400 गुना पाओ 4 महीने में। यह है प्रकृति। काहे का संग्रह? प्रकृति को संग्रह पसंद नहीं, इसीलिए साल भर के भीतर में उसमें घुन लगना शुरू हो जाता है कि तो क्या संग्रह किया, मैं फिर दूंगी 4-5 महीने में। काहे का संग्रह करता है? खा पी, मौज कर, ऐश कर, ऐसा कह कि वो घुन लगा देती है। मतलब प्रकृति को पसंद नहीं है, और आदमी संग्रह कर करके रखना चाहता है। अगर अभी भी वस्तु को धन माना जाए, रुपया को धन ना माना जाए, तो आज जो झंझट है ना समाज में, वो दूर हो जाएगा। आज इतना संग्रह क्यों है? रुपया को जमा कर लेते हैं, और आजकल तो रुपया भी नहीं है, बस उसके नाम में लिखा है कि इतना करोड़ इसके पास है, रुपया तक नहीं है। पहले तो रुपया होता था, तो बस मान्यता का है, मेरे पास इतना करोड़ धन है, बाकी वहाँ कोई धन वन नहीं है, लिखा बस है इतना करोड़ इनके पास है, बस और कुछ नहीं। और इसी संग्रह प्रवृत्ति के कारण आज समाज में देखा जा रहा है, एक आदमी अत्यंत गरीब होते जा रहा है, एक आदमी बहुत धनी होता जा रहा है। आंकड़ा बताता है कि विश्व का 90% धन 10% लोगों के पास जमा है। इसीलिए 90% लोग 10% धन में जीने को विवश है, बाध्य है। ये सब क्यों है? तृष्णा, भागम भाग, दौड़ दौड़ दौड़, संतोष नाम की कोई चीज़ नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कुटुंब, मेरे कुटुंब का निर्वाह हो जाए, भली प्रकार से पालन पोषण हो जाए, इतना ही धन चाहिए। आजकल तो लोग कुटुंब की परिभाषा क्या करते हैं? मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस हो गया 4, वही उनको कुटुंब है। माता पिता को भी अपने कुटुंब में नहीं रखते। इतने लोग संकुचित होते जा रहे हैं। हमारे संत मनीषियों ने तो कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही मेरा कुटुंब है। ये उदार विचार, उदार हृदय। और आज के लोग बीवी बच्चे, बस उतना ही कुटुंब है, माता पिता को भी रखना नहीं चाहते, और इसीलिए माता पिता की बड़ी दुर्गति हो रही है। बेचारे वृद्ध हैं, काम नहीं कर सकते, तो घर के एक साइड में पड़े रहते हैं, ना उनका आदर है, ना सम्मान है। और आजकल तो सुन के बड़ा दुख होता है कि अगर एक बच्चा है, विदेश चला गया काम करने के लिए, नौकरी में, माता पिता यहीं पड़े रहते हैं, ना कोई सेवा करने वाला, ना कोई बात करने वाला। मर जाते हैं, लाश सूख जाता है, जब गंधाता है तब पड़ोसी ताला तोड़ के देखता है, तब पता चलता है कि इसकी मौत हो गई है। ये स्थिति आ गई है। बड़ा आश्चर्य होता है सुन के। गुरुदेव जी बताते थे एक घटना के बारे में कि एक शहर की बात है, एक ही लड़का था दंपति का, खूब लिखाया पढ़ाया, और फिर IIT किया, और विदेश में नौकरी करता था, अमेरिका में। 3 लाख हर महीने का वेतन था। 1 साल बाद शादी भी हुई। उनकी मिसेज भी अफसर ग्रेड की थी।
1 साल तक अमेरिका में रहे, फिर वापस आए। वापस आने के बाद अपने पिता से कहे कि पिताजी, हम दोनों अमेरिका में रहते हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को भी हमारे साथ चलना है। तो उसने इनकार किया कि नहीं भाई, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, कोई वहाँ परिचित का है नहीं, बोर हो जाएंगे, यहाँ ठीक है, यहाँ दोस्त यार मेहमान सब हैं, अच्छा लगता है। लेकिन उसने बहुत जिद किया कि नहीं पापा, आपको चलना पड़ेगा। तो उसको जिद को देख करके कहा कि चलो ठीक है। फिर कहा जब वहीं रहना है तो यहाँ मकान और खेत रख के क्या करेंगे, सब बेच देते हैं। तो उसने मना किया कि ऐसा नहीं है, बस कुछ दिन रहेंगे फिर यहाँ आ जाएंगे, हमें वहाँ बहुत भाएगा नहीं। लेकिन बहुत जोर ज़बरदस्ती करके उसको मनवा लिया। उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा ही तो घर है, अब तुम जैसा करो। तो खेत को, घर को बेच दिया और बेच करके अपने बेटे को दे दिया सारा पैसा और रख लिया। बताया कि अमुक तारीख को फ़्लाइट है, बॉम्बे ले गया और इनको बिठा दिया और कहे कि हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। तो लोग ठीक है, और वे लोग गए 2 घंटा हो गया। तो जब पता किया कि हमारे 2 बच्चे थे, कहीं गए आ रहे हैं करके अभी तक नहीं आए। तो उसने कहा आपको कहाँ जाना था? तो उसने कहा कि हम लोग अमेरिका जाना था। तो अरे अमेरिका वाली फ़्लाइट को तो 1.5 घंटा हो गया छूटे। मतलब इन माता पिता दोनों को छोड़ करके वे लोग फ्लाइट से चले गए थे अमेरिका। इनके पास कुछ नहीं था, सारा धन लेकर के उड़ गए थे। अब सोच लो, धक से करता है हृदय। लेकिन सच है, सच है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग उसको संस्कार तो दिए नहीं। पैसा ही सब कुछ है, सुविधा ही जीवन शैली है, भोग ही जीवन का उद्देश्य है, यही हम सिखाए हैं। और ये सिखाएंगे तो और क्या मिलेगा अंत में? तो बच्चों को ये मत बताओ कि धन ही सब कुछ है। बच्चे को ये बताओ कि धन निर्वाह का साधन है, लेकिन जीवन का उद्देश्य शांति है, आनंद है, परमानंद है। सबको साथ लेते चलो, तुम अकेले नहीं हो। समाज का तुम पर बहुत बड़ा दायित्व है, तो सबको साथ में लेके चलोगे तो आनंद रहोगे, मस्त रहोगे। इस बात को उन बच्चों में पहुंचाने की ज़रूरत है, तब शांत रहेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। साहिब बंदगी साहिब।